क्रिकेट का फीवर तो इंडिया में सबको है, लेकिन क्या ये T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड इस बार ट्रॉफी ला पाएगी? क्या ये टीम परफेक्ट है? नहीं। देन हम आपको बताएंगे क्यों। फॉर्मर T20 वर्ल्ड कप विनर रोबिन उथप्पा ने ये कहा, आई थिंक दे शुड हैव मूव्ड ऑन आफ्टर द प्रीवियस वर्ल्ड कप इटसेल्फ। द यंगस्टर्स शुड हैव प्लेड इन दिस वर्ल्ड कप। रोबिन उथप्पा अपने दिल की बात कह गए, लेकिन क्या ये सिर्फ उनकी पर्सनल ओपिनियन है या सच में कोई गड़बड़ है? शुभमन गिल, रिंकू सिंह ने IPL में आग लगा दी, लेकिन वर्ल्ड कप स्क्वाड के प्लेइंग 11 में जगह नहीं। क्या ये यंगस्टर अपने मौके से चूक रहे हैं? रोहित, पांड्या बिग नेम्स, लेकिन फॉर्म कहाँ है? क्या उनके परफॉर्मेंस से टीम को नुकसान होगा? 4 स्पिनर्स, रोहित शर्मा का क्या चक्कर है? क्या ये डिसीजन वेस्टइंडीज की पिच कंडीशन के लिए सही है? ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। इस T20 वर्ल्ड कप टीम में और भी बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए। सब्सक्राइब करो क्यूरियस क्रिकेट फैन को और हम साथ में सस्पेंस को अनकवर करते हैं। तो 17 साल हो गए जब इंडिया ने साउथ अफ्रीका में पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट में एक नया जमाना शुरू करके। पर वो दूसरी ट्रॉफी जिस फॉर्मेट को इंडिया ने IPL की वजह से सबसे ज्यादा बढ़ाया है, वो अभी तक हाथ नहीं लगी है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज और US में अब 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। तो क्रिकेट के दीवानों, काउंटडाउन शुरू हो गया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 बस आने ही वाला है और टीम इंडिया ग्लोरी के लिए तैयार है। लेकिन गाइस, सच सच बताओ, क्या आपके भी मन में कुछ मेजर सवाल है हमारे मेन इन ब्लू के ऊपर? पहला सवाल और सबसे बड़ा, हिटमैन रोहित के साथ ओपनिंग कौन करेगा? विराट कोहली द लेजेंड एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। याद है, उन्होंने पहले भी ओपनर की तरह धमाल मचाया है, T20I सेंचुरी मारी है। लेकिन यंग गन यशस्वी जायसवाल भी उस स्पॉट के लिए बेचैन है। लेफ्ट हैंडेड एडवांटेज है उनको। T20 क्रिकेट में अपने टॉप बैट्समैन को ज्यादा से ज्यादा गेंद खेलने देना बहुत जरूरी है। इस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए इंडिया को बहुत मजबूती से विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ इनिंग्स शुरू करने का विचार करना चाहिए। जबकि टीम के कैप्टन रोहित शर्मा एक तरफ ही खेलते दिखते हैं और ये ज्यादा चांसेस है कि यशस्वी जायसवाल उनके साथ टॉप में खेलेंगे। कोहली नंबर 3 पर अपनी पकड़ मजबूत रखेंगे, वो पोजीशन जहां उन्होंने पिछले 10 साल में डोमिनेट करी है। कोहली के T20 इंटरनेशनल में 57.14 की जबरदस्त एवरेज और 161.29 की स्ट्राइक रेट है। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB के लिए कोहली लगभग 10 साल से टॉप पर खेलते आ रहे हैं और उस पोजीशन में सबसे ज्यादा रन भी बना चुके हैं। गौर करने लायक बात यह है कि कोहली का इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल में सिर्फ एक ही सेंचुरी बना है, वो भी जब वो इनिंग्स खोल के खेले थे। ये सोचने वाली बात है कि US में पिच ज्यादा स्लो होने वाली है, तो रोहित शर्मा और कोहली के पेयर में एक्सपीरियंस और टैलेंट दोनों है, लेकिन ये लेफ्ट हैंडेड एडवांटेज नहीं देता है जो जायसवाल लेके आते हैं। टफ चॉइस गाइज, लेकिन रुको, अभी और भी है। दूसरा सवाल, मिसिंग पजल पीस कहाँ है? आई एम टॉकिंग अबाउट शुभमन गिल। शुभमन गिल जो IPL 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन थे, उन्हें टीम में ना लेना शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर उनकी T20 में एक्सेलरेशन रेट की तुलना जायसवाल से करे तो ये डिसीजन समझ में आ जाता है। इस बार IPL में ना तो गिल ने और ना ही जायसवाल ने धूम मचाया, लेकिन रिंकू सिंह का ना होना और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। रिंकू ने इंडिया के लिए 11 T20I इनिंग्स में 89 की एवरेज और 176 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वो बैटिंग ऑर्डर में कहीं भी खेल सकते हैं और छक्के छुड़ाने में माहिर है। उनकी ये कमी ज्यादा रन बनाने वाली चेज मैच में बहुत खलेगी, जैसे IPL में आम देखने को मिलता है। अगर रोहित और विराट दोनों T20 क्रिकेट से रिटायर हो जाते तो गिल और रिंकू को टीम में जरूर जगह मिलती। ये वक्त ही बताएगा कि लीडरशिप में ये बदलाव देर से तो नहीं हो रहा है। तीसरा सवाल, क्या स्काई अपनी जगह को जस्टिफाई कर पाएंगे टीम में? दुनिया के नंबर 1 T20I बैट्समैन को वर्ल्ड कप की टीम में ना लेते तो बिल्कुल इलॉजिकल लगता। सूर्य कुमार यादव की बात यह है कि अभी लेटेस्ट इनिंग में दूसरे नंबर पे आने वाले फिल सॉल्ट से उनकी 51 पॉइंट्स की जबरदस्त लीड है, लेकिन IPL में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ उनकी बढ़िया सेंचुरी के बावजूद स्काई की फॉर्म आती जाती सी रही है। ऊपर से पिछले साल के 50 ओवर के वर्ल्ड कप की वो पुरानी यादें, स्पेशली फाइनल जहां स्काई ऑस्ट्रेलियन अटैक के खिलाफ परेशान हुए थे, वो अभी भी याद है। अगर इंडिया जायसवाल और रोहित के साथ ओपनिंग करने का फैसला करते हैं तो स्काई का प्रेशर ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि नंबर 3 पर कोहली खेलने वाले हैं, तो उन्हें सेटल होने के लिए कम गेंद मिलेंगी। इसके बावजूद अगर ये 33 साल के बैट्समैन अपनी रिदम पकड़ लेते हैं तो ये इंडिया के लिए बैटिंग में सबसे जबरदस्त मैच विनर है। लेकिन ICC टूर्नामेंट में
में इंडिया के लिए वो डिसाइडिंग मोमेंट अभी तक उनके नाम नहीं हुआ। गाइज ये कोई सीक्रेट नहीं, इंडिया सेकंड T20 वर्ल्ड कप टाइटल के बहुत करीब आ चुकी है। हमने फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में हार्ट ब्रेक देखे हैं। लगता है जैसे कोई जिंक्स है जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। क्या ये टीम फाइनली इस पैटर्न को तोड़कर ट्रॉफी ला पाएगी? तो उसके साथ है चौथा सवाल। सिर्फ 3 पेस बॉलर टीम में, अपने 16 मैच में 4 स्पिनर्स को स्क्वाड में लेकर इंडिया ने पेस बॉलर्स के लिए सिर्फ 3 स्लॉट रखे हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह पेस अटैक को लीड करेंगे। इससे ये पता चलता है कि इंडिया हार्दिक पांड्या के पूरी तरह फिट होने और हर मैच में 4 ओवर बॉलिंग करने में एबल होने पर भरोसा कर रहा है। लेकिन पांड्या की इंजरी हिस्ट्री को देखते हुए क्या ये उम्मीद वाइस कैप्टन के लिए बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं है? जबकि पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए शुरू से ही बॉलिंग कर रहे हैं और कई मैचेस में अपने ओवर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन ये भी साफ है कि वो बॉलिंग में थोड़ी अपनी पेस, बाउंस और फॉर्म खो चुके हैं। कैरिबियन में जब एक्शन शुरू होगा तो सिर्फ पांड्या की बॉलिंग पर डिपेंड करना परेशानी का सबब बन सकता है, जब तक कि इंडिया शिवम दुबे को बॉलिंग में कुछ ओवर्स करने के लिए यूज करे या फिर स्टार्टिंग लाइनअप में सभी 3 स्पेसर्स को लेकर ना खेले। अब 5वां सवाल। स्पिनर्स की तो भरमार है। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप सिंह और युजवेंद्र चहल, इनमें से कौन स्टार्टिंग 11 में जगह पक्का करेगा? सभी डेडलाइट मैचेज हैं तो शायद कुलदीप और चहल दोनों खेलेंगे। लेकिन नॉकआउट स्टेज में क्या होगा? चहल को फाइनली मैन इन ब्लूज के लिए कमबैक मिला है। अब ये सवाल है कि स्पिनर्स में से कौन ज्यादातर मैचेस में इंडिया के लिए स्टार्टिंग स्पॉट सिक्योर करेगा? जडेजा और अक्षर बैटिंग में भी अच्छे हैं, इसलिए वो स्टार्टिंग पोजीशन के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। वहीं कुलदीप की अगर इंडिया के लिए रिसेंट फॉर्म की बात करें तो चहल से वो पैकिंग ऑर्डर में थोड़ी अलग है। इंडिया के ग्रुप स्टेज के सभी मैचेस दिन में शेड्यूल है और ड्यू भी नहीं पड़ेगा, तो ये संभव है कि कुलदीप और चहल दोनों को साथ में खेलते हुए देखा जाएगा। लेकिन जब नॉकआउट स्टेज शुरू होगा तो चहल को मे बी बैठना पड़ सकता है। ये ज्यादातर इसीलिए क्योंकि वो फील्डिंग में दूसरे 3 स्पिनर से कमजोर है। पर अगर सामने वाली टीम में ज्यादातर राइट हैंडेड बैट्समैन हैं तो चहल को लेकर फिर से सोचा जा सकता है। नाउ 6th और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया नॉकआउट जिंक्स को तोड़ पाएगा? 2023 के हार्ट ब्रेक के बाद एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा, क्या इंडिया ICC टूर्नामेंट्स में फिर से अपना डोमिनेंस दिखा पाएगा? 2023 में इंग्लैंड में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इंडिया का सफर 5 फाइनल्स में हार और 4 सेमीफाइनल्स में एग्जिट से बाहर है। एक अच्छी बैलेंस टीम होने के बावजूद शक अभी भी है, क्या उनके पास बेस्ट स्टार्टिंग लाइनअप है? क्या वो प्रेशर में अपना काम मेंटेन कर सकते हैं? क्या वो तब पिक परफॉर्म करेंगे जब सबसे ज्यादा जरूरी है? ये वैसे धोनी के कैप्टनसी के टाइम बहुत कम देखने को मिलती थी, जो इंडिया के व्हाइट बॉल के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन हैं। 2013 के बाद फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में हार का सिलसिला चल रहा है। धोनी के जाने के बाद वो कॉन्फिडेंस जैसे कम सा हो गया है। क्या 2024 में किस्मत बदलेगी? सिर्फ वक्त ही बता सकता है। अगर तुम भी टीम इंडिया के फैन हो तो सब्सक्राइब बटन पे चौका मार दो और बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर करके अपने क्रिकेट के दीवाने दोस्तों को भी इस डिस्कशन में शामिल करो। क्रिकेट का मजा तो बांटने में ही आता है। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या इंडिया इस बार ट्रॉफी ला पाएगी? अपने प्रेडिक्शंस और एनालिसिस कमेंट सेक्शंस में डाल दो, शायद हम सब मिलकर वर्ल्ड कप का रिजल्ट पहले से ही प्रेडिक्ट कर दें।